फ्रेंड्स, हम आज बॉडी की इनर क्लॉक के बारे में जानेंगे। वो हमारी हेल्थ से किस तरह से जुड़ी हुई है, लाइफ स्टाइल हैबिट्स उस पर किस तरह असर डालती हैं। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है आपकी आदतों पर, जिससे शरीर का संतुलन बना रहता है। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इनसे। और स्वस्थ रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतें हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ स्टाइल में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। और इनर क्लॉक के बारे में भी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो हमें पहले तो क्या अच्छी आदतें डालनी हैं जो हम हेल्दी रहें। पर्याप्त मात्रा में अच्छी गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे की नींद उसी समय शरीर खुद को रिपेयर करता है। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी बहुत ज़रूरी है। शरीर में 80% पानी है, तो शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होना चाहिए, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट लेने की आदत बहुत ही महत्व रखती है। शरीर को सही से काम करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है रोज़ एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक ही हो, थोड़ा सैर ही करें, लेकिन ज़रूर से करना है। बिना फिजिकल एक्टिविटी के स्वस्थ रहना संभव ही नहीं है। सप्लीमेंट्स भी अपनी डेली डाइट में ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल खाने से पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खाना खाएं। तो इस एक बेस्ट क्वालिटी का सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, जो इफ़ेक्टिव हो और वैल्यू फॉर मनी हो। और अगर आप दवाई नहीं लेना चाहते तो आपको बेस्ट सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेगा। आज की बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में होता है इनर क्लॉक का। और इसको एक मास्टर क्लॉक भी होती है जो माइंड में होती है, बाकी छोटी छोटी दूसरे ऑर्गन्स में होती हैं। तो ये एक्टिव होती हैं कब? जब सनराइज के साथ, धूप से और डाइट से और एक्सरसाइज से। तो जिससे बाकी ऑर्गन्स की घड़ियां भी अपना काम अच्छे से करने लगती हैं। मतलब आपका सोना जागना, आपको धूप लगना, ठंड लगना, भूख लगना, सब सिंक है आपस में। ये इनर क्लॉक से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि आपने देखा होगा जैसे पशु पक्षी भी हैं, वो सुबह उठते हैं सूरज उगने के साथ, और जैसे ही सूरज डूबता है वो शांत होते हैं, सो जाते हैं। और रात को वो खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ दिन में सूरज निकलने के बाद खाते हैं। तो हमें भी उसको फॉलो करना है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये हमसे भी जुड़ा है। हम इससे छेड़छाड़ करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारे लाइफ स्टाइल का, हमारी आदतों का, हमारी इस इनर क्लॉक पर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम इसके हिसाब से सिंक होकर चलते हैं, सूरज उगने पर जागते हैं, खाते हैं, एक्टिव रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो बहुत बहुत फ़ायदा होता है। और हमारी नींद पर भी और हमारे स्ट्रेस लेवल पर भी बहुत असर पड़ता है। तो और डाइट है, स्ट्रेस लेवल है, स्क्रीन टाइम है, खाने पीने का तरीका है, व्यायाम है, सोने जागने के चक्र में बहुत हेल्प करता है। और हमारे गुर्दे, फेफड़े, मेटाबॉलिज्म, मांसपेशियां जैसे अंगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। अगर हम इससे सिंक होकर चलते हैं तो हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं। अगर इनर क्लॉक के हिसाब से नहीं सोते, जैसे पशु पक्षी सोते जागते हैं, तो हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और क्या क्या हो सकता है, आपको साइन पता चल सकते हैं कि जैसे थकान होगी, चिड़चिड़ापन होगा, मूड इश्यूज होंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, अपच होगी, ब्लॉटिंग होगी, गैस बनेगी, और ब्रेन पर बहुत असर होगा। किसी काम में अलर्टनेस नहीं रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, और सुबह सुबह आप थके थका महसूस करेंगे, है ना। देर रात को खाना खाने से बचना है, वरना शरीर का कामकाज अव्यवस्थित हो जाएगा, अंदर प्रोसेस ठीक से नहीं होंगे। जबकि समय पर खाने से शरीर अपना काम सुचारू रूप से करेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, एनर्जी से भरे रहेंगे। तो अपनी इनर क्लॉक को सुने, उसकी आवाज़ को सुने, समझें, उस तरह अपनी आदतें बनाएं, उनसे सिंक रखें, और खुद को और अपने नियर डियर को बीमारियों से बचा कर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।